आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है ना? अपनी लाइफ का हर छोटा बड़ा अपडेट दुनिया को देना। पर आज हम इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करने वाले हैं। हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग रास्ते की, एक सीक्रेट रास्ते की। एक सवाल है, जरा इस पर सोचिए। क्या हो अगर आपकी असली ग्रोथ, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी तब हो रही हो जब आपको कोई देख ही नहीं रहा हो? चलिए, इसी मिस्टीरियस आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अपने गोल सबको बता देने से हम ज्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं, है ना? कि सबको बता दिया तो अब करना ही पड़ेगा। पर क्या ये वाकई सच है, या फिर हम सिर्फ प्रोग्रेस का दिखावा कर रहे हैं, एक तरह का परफॉर्मेंस बस? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमें लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें ही जज कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। हम बस एक ऐसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं जो असल में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप हर चीज शेयर करते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी और जलन को भी इनवाइट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आपकी तरक्की देखकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, और ये चीजें आपका फोकस खराब कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि अगर सबको बताना एक ट्रैप है, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत पावरफुल 3 स्टेप प्रोसेस में छुपा है। ये एक ऐसा तरीका है जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बनाया गया है, और हम इसे कहते हैं एक परछाई की तरह काम करना। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, गायब हो जाओ, सोशल सीन से कट जाओ, एक मिस्ट्री बन जाओ। स्टेप 2, अकेले में चुपचाप खुद को अपग्रेड करने पर काम करो, जी जान लगाकर। और स्टेप 3, वापस तभी आओ जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका हो। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी नियम, अपना दर्द, अपना पसीना, अपनी नाकामयाबियां, ये सब सिर्फ आपके लिए हैं। किसी से वैलिडेशन या सहानुभूति मत मांगो। ये स्ट्रगल आपका अपना है, बिल्कुल पर्सनल। गायब होने का पहला कदम पता है क्या है? चुप रहना, अपने शब्दों को कंट्रोल करना। कहा जाता है ना, आप अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। बस वहीं से शुरुआत होती है। तो ठीक है, चुप हो गए, गायब हो गए, पर ऐसा करना इतना पावरफुल क्यों है? अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े पॉइंट पर। दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल रिजल्ट को सलाम करती है। आपकी रातों की मेहनत या आपकी असफलताओं को कोई नहीं पूछता। एक एग्जाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन का। लाइट बल्ब बनाने से पहले पता है वो कितनी बार फेल हुए? करीब करीब 1000 बार। सोचिए, 1000 फेलियर्स, 1000 नाकाम कोशिशें, और उनके बाद सिर्फ एक कामयाबी, सिर्फ एक। लेकिन ऐसी कामयाबी जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। और यही है क्रूशियल पॉइंट। आज दुनिया थॉमस एडिसन को किस लिए याद करती है? लाइट बल्ब के लिए, या उन 1000 फेलियर्स के लिए? जाहिर है लाइट बल्ब के लिए। उनकी रातों की मेहनत, उनकी फ्रस्ट्रेशन किसी को याद नहीं। सबको बस वो एक चमकती हुई कामयाबी दिखती है। याद रखिए, आपकी मेहनत को इज्जत तभी मिलेगी जब आप कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। और ये सिर्फ एडिसन की कहानी नहीं है, ये हर जगह सच है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। उनके शुरुआती रॉकेट प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 पूरी तरह फेल हो गए थे, पर क्या कोई उन्हें उन फेलियर्स के लिए याद करता है? नहीं, हम उन्हें मिसाइल मैन के तौर पे याद करते हैं, उस कामयाबी के लिए जिसने भारत का नाम रोशन किया। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एक बड़ी सफलता आपकी सैकड़ों नाकामियों पर पर्दा डाल सकती है। रिस्पेक्ट प्रोसेस को नहीं, रिजल्ट को मिलती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चुपचाप काम करना है, पर करें कैसे? अब बात करते हैं अपग्रेड फेज की। और हाँ, इसके लिए एक जबरदस्त जुनून और डेडिकेशन चाहिए होगा। तो परछाई में रहते हुए खुद को अपग्रेड कैसे करें? सबसे पहले अपने टारगेट तय करो। डिग्री लेनी है, बिजनेस खड़ा करना है, या फिटनेस गोल हैं, कुछ भी। उन्हें लिखो और किसी को मत बताओ। बस इन्हीं गोल्स को अपनी दुनिया का सेंटर बना लो। सारे फालतू डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कट कर दो, और अपने मिशन के लिए एक जुनून, एक ऑब्सेशन पैदा करो। इसको एक फाइटर की तरह सोचो। एक फाइटर दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरा 8 घंटे। रिंग में कौन जीतेगा? जवाब साफ है ना? जिसने ज्यादा पसीना बहाया है, जीत उसी की होगी। मैसिव इनपुट मतलब अनबीटेबल आउटपुट। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने ये सब कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। तो अब क्या? इसका जो इनाम मिलता है ना, वो हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा होता है। जब आप दुनिया के सामने वापस आते हैं तो आप अपनी ही उम्मीदों से आगे निकल चुके होते हैं। ये जर्नी आपको इतना बदल देती है कि आपको एहसास होता है कि जो गोल आपने सेट किया था वो तो बहुत छोटा था, आप उससे कहीं बड़े बन चुके होते हैं। तो नया आप कैसा होगा? मेंटली शार्प, फिजिकली स्ट्रांग, फाइनेंशियली सिक्योर,
दूसरों के लिए एक मिस्ट्री जिसे कोई समझ नहीं पाता, और अंदर एक नई भूख होगी और आगे बढ़ने की और ग्रो करने की। आपको परछाइयों में वो शांति मिलेगी जो शोर में कभी नहीं मिलती, और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल, कहीं ज्यादा सुकून भरी होगी। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर कोई नहीं देख रहा होता तो आप क्या बन जाते? वो कौन सा वर्जन होता आपका, जब किसी की तालियों या तानों की परवाह नहीं होती? वही आपकी असली ताकत है।